ने बहुत सपोर्ट किया उनको। रूस खामोश रहा थोड़े अरसे के लिए। पाकिस्तान ने भी इस इलाके में अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर बनाए हैं, चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, रशिया के साथ। और हालात जो है वो पाकिस्तान के लिए जितने कम फेवरेबल थे, आज उससे कुछ बेहतर हैं। खित्ते की बात कर रहा हूं, जबकि इंडिया इस खित्ते में थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटा है। हमने कोविड के दौरान नॉर्मल हालात में कभी इतनी जंगी तैयारियां नहीं देखी जितनी हमने कोविड के दौरान देखी, चाइना की तरफ से, इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। 2021 में कोई इस किस्म का एडवेंचर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हो? मेरा ख्याल है, देखिए, हमें 50-50 इसका चांस रखना चाहिए। मैं मुकम्मल तौर पे इसको रूल आउट नहीं करूंगा। वजह यह है कि हमारा जो हमें मुकाबला है वो हमारा एक नरेंद्र मोदी जैसे आदमी के साथ है और एक ऐसे सियासी निज़ाम के साथ है जो कि एडवेंचरस है, एडवेंचरिज्म में बिलीव करता है, एक्सपेंशनिस्ट है, अपना फैलाव करना चाहता है और फिर एक अखंड भारत या जो बड़ा भारत था उसको लेके आगे चलना चाहता है। उसके निज़ाम में, उसकी सोच में आज़ाद जम्मू कश्मीर भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, अक्साई चिन भी है। यानी अंदाज़ा लगाइए कि किस किस्म की सोच लेके चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक वहाँ पे कोई थोड़ा ठहराव नहीं आता उनकी सियासत में, उनकी लीडरशिप में, उनके अंदरूनी मामलात में, जिसकी वजह से वो फिर बाहर की तरफ ज़्यादा ध्यान कोशिश करते हैं बटाने का, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, ऑन टॉप ऑफ द गेम रहना पड़ेगा, ऑन द बॉल रहना पड़ेगा। हम अपना फोकस हटा नहीं सकते। फौजी लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से 2021 पाकिस्तान के लिए शायद 2020 से भी ज़्यादा मुश्किल साल हो। मैं भट्टी साहब, ये सवाल इस तरह से आपके साथ हूं कि दुनिया भर में जो फौजी हिकमत अमलियाँ थी वो थोड़ी स्लो हुई हैं। जो फौजी एक्सरसाइजेस थी कई कैंसिल हुई हैं, सिर्फ इसलिए कि कोविड है, बहुत सारी चीज़ें जो है उनको रोक दिया गया। लेकिन इस खित्ते में अगर हम देखें तो चीज़ें ज़्यादा हुई हैं, एक्सरसाइजेज ज़्यादा हुई हैं, यहाँ तैयारियाँ ज़्यादा हुई हैं, असलहे की दौड़ में परचेजिंग ज़्यादा हुई है। भारत ने बहुत बड़े अजीबोगरीब किस्म के हथियार जो हैं गुज़िश्ता 1 साल के अंदर खरीदे हैं। चाइना ने बड़े ज़बरदस्त हथियार इंट्रोड्यूस करवाए और 60,000 फौजी चाइना का, 60,000 भारत का इस वक्त मौजूद है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। दूसरा, पाकिस्तान की जानिब से भी लगातार तैयारी और एक्सरसाइज हो रही है। ये नॉर्मल नहीं लगता भट्टी साहब देखने में, आप कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जब ये हुकूमत आई थी, इसका फर्स्ट फेज़ कमाल का था। फॉरेन पॉलिसी का हमारे यूएई के साथ ताल्लुकात बुरे थे, बेहतर हुए। कतर के साथ बुरे थे, बेहतर हुए। सऊदी अरब के साथ बुरे थे, बेहतर हुए। कुआलालंपुर में वो उन्होंने अमेरिका ईरान सालसी करवाने के चक्कर में पड़ गए। उसके अलावा उर्दवान को हीरो बनाने के चक्कर में पड़ गए, उर्तुरल दिखाने के चक्कर में पड़ गए, कुआलालंपुर जाने के चक्कर में पड़ गए, जाऊंगा नहीं जाऊंगा, गलती हो गई। और ये इसमें हमारे जो बुरे वक्तों के दोस्त थे वो हमारे साथ थोड़ा सा एक साइड पे खड़े हो गए। और पहले फेज़ में जो हमारी फौजी की आदत ने जितना वो क्या कहते हैं ना कि फ्रंट पे पहले वो जाते थे, फिर चीन पहले आर्मी चीफ जाते थे, उसके बाद फिर ये वज़ीर आज़म जाते थे। और वो जैसे एक मरतबा कॉन्फ्रेंस में वो जो हम एंकर सारे गए थे, तो वो आर्मी चीफ ने बताया था कि चीनी सदर ने उन्हें कहा था कि आप वाहिद हैं जो मुल्क की बात करते हैं, वरना कोई ठेके की, तो कोई परमिट की, तो कोई कुछ की। परमिट मेरा मतलब है कोई किसी चीज़ की, कोई किसी चीज़ की बात करता है। तो पहला फेज़ कमाल का था। सेकंड फेज़ हम उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते। थर्ड फेज़ है डैमेज कंट्रोल का। डैमेज कंट्रोल दोबारा किया जा रहा है और ये जो सेकंड फेज़ में डैमेज हुआ है, इसी का खटिया खा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भी वहाँ बैठे हुए और उनके पीछे भी बहुत सारी, अगर फिल इन द ब्लैंक्स की जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हिलती जुलती मिलती नज़र आती हैं। तो अब ये डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। और सर, लड़ाई के इम्कानात हैं हमें भट्टी साहब, खारजा पॉलिसी में लड़ाई के इम्कानात हैं? आपको लगता है लड़ाई के इम्कानात हैं, जंग के इम्कानात की बात करें? मोदी जिस तरह मोदी की मईशत है, मोदी के भारत का हाल है, जो उनका बुरा हाल हुआ है, उसमें वो कोई भी एडवेंचर कर सकते हैं। तो ये जो 2021 है, ये मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह करे कि अमनो अमान भी बेहतर हो। वो जो पहले दहशतगर्दी वाला था